हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करेंगे फॉर ACC 131 एंड ACC 132 के लिए। तो एक नए इनिशिएटिव ACC डिफेंस एकेडमी द्वारा आप लोग के लिए लिए गए हैं। जो अभी तक हम लोग आपको फ्री वीडियो सीरीज़ में MCQ प्रोवाइड कराए जाते थे, वन लाइनर प्रोवाइड कराए थे, उसके अलावा अब आप लोग को हर सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके वीडियोस मिलेंगे, जिससे आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाए और आपके क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी अगर उस टॉपिक से हो तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सही कर पाएँ। ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इसमें हम लोग 1857 रेवोल्यूशन के बारे में सब कुछ जानेंगे। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ 1857 रेवोल्यूशन के लगा लेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है और अगर आप क्वेश्चन अच्छे प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हम रात 9 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अपने ऑफिसर बनने का सपना पूरा करिए। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। और ये जो क्विज कराया जा रहा है वो ACC 131 और 132 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड देखो, कोई भी मॉडर्न हिस्ट्री में कोई भी इंसिडेंट हुआ है ना तो उसका बैकग्राउंड ज़रूर रहा होगा। ठीक, जैसे साइंस में कोई इंसिडेंट हो रहा है तो वो बिना किसी रीज़न के नहीं होगा। चाहे केमिस्ट्री पढ़ोगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, फिजिक्स पढ़ोगे तो कोई इसके पीछे लॉ लग रहा होगा। सेम ह्यूमैनिटीज़ में होता है। हिस्ट्री क्या है, कोई ना कोई बैकग्राउंड उस चीज़ की हुई होगी तभी वो नेक्स्ट इंसिडेंट हुआ होगा। लाइक 1857 के रेवोल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके पीछे का इंसिडेंट क्या था। बैकग्राउंड ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सबको पता है कि वो ट्रेड के तौर पर आई थी। ठीक, जहांगीर के शासनकाल में आए थे। ये लोगों ने ट्रेड की परमिशन मांगी, ट्रेड करना शुरू कर दिए। तो ये लोग ट्रेड करते करते अपनी जो पावर है ना वो बढ़ाने लगे। दैट मीन्स वो लोग करते क्या थे कि जो अपने राइवल्स हैं लाइक फ्रेंच है, डाइनिश है, डच है, उन सबको क्या किए, हरा दिए। हराने के बाद उन्होंने अपने देश से निकाल दिया। अब केवल इकलौते भारत में जो थे वो केवल अंग्रेज बचे थे। तो उन्होंने पहले ट्रेड करने आए थे, उसके बाद वो लोग क्या करना शुरू किए, टेरिटरी कब्जाना शुरू किए। टेरिटरी को जबरी कब्जाना शुरू किए। जो उस समय के राजा थे, जो डायनेस्टी चलती थी, उन सब के जो पावरफुल किंग्स थे उनको हराना उन लोगों ने शुरू किया। और जिसके बाद वो धीरे धीरे करते करते क्या कि पूरे भारत में उन लोगों ने कब्जा कर लिया। लेकिन बट आफ्टर विनिंग द बैटल ऑफ द प्लासी 1757 में हुई थी जो, और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई थी। इन दोनों युद्धों को अंग्रेजों ने जीत लिया और उसके बाद चाहे वो मुगल्स हों चाहे वो उनके राइवल्स हों, उन अंग्रेज़ों से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आर्म डिफीटेड मुगल्स एम्पायर शाह आलम द्वितीय। तो याद रखिएगा, जब मुगलों के अंतिम शासक का नाम पूछेगा तो शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आफ्टर दिस डिफीट, जब वो हार गए, द एम्परर ग्रांट द कंपनी टू राइट द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। जब वो मुगल्स हार गए तो अंग्रेज और पावरफुल हो गए, तो उन लोगों ने क्या किया, एक कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू शुरू किया। एक ग्रांट लेने के लिए कंपनी के लिए, तो उन्होंने कलेक्शन रेवेन्यू शुरू किया। कहाँ पे, बंगाल में। और बंगाल को जब डिवीज़न हुआ था तो बंगाल, उड़ीसा और बिहार, जो आज का वर्तमान है, वो उस समय कम्प्लीटली बंगाल प्रोविंस था। ठीक, और उनको क्या बोला जाता था, दीवान बोला जाता था, कंपनी का दीवान। जो मुगल एम्परर को हराए थे उनको क्या किया, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू का आदमी बना दिया और उनको दीवान बोला जाने लगा। द कंपनी सून एक्सपेंड टेरिटरी अराउंड दिस बेसिस इन द बॉम्बे और मद्रास। और धीरे धीरे बंगाल से बढ़ के मद्रास और बॉम्बे तक पहुंच गए थे। ठीक, ये इसका बैकग्राउंड था। अब क्या बात आती है, रीज़न क्या था। रीज़न ये था, नाना साहेब जो कि पेशवा थे मराठा एम्पायर के, पेशवा इज़ द PM ऑफ दैट टाइम, रिफ्यूज़ कर दिए थे पेंशन। क्यों, एज ही अडॉप्टेड द सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू। अब देखो हुआ क्या था, अंग्रेज़ों ने एक नियम बनाया कि जिसके भी मेल्स पुत्र नहीं होंगे, कोई जिसके मेल जिस राजा के पुत्र नहीं होंगे वो अपना राज्य अंग्रेज़ों को दे देगा। ये अंग्रेज़ों ने नियम बनाया। लेकिन जो मराठा एम्पायर थे उनके पेशवा, मैंने बताया पेशवा प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के बराबर थे, तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों की इस मांग को खारिज कर दिया और उन्होंने पेशवा बाजीराव टू, जो अपने भाई के बेटे को उन्होंने क्या किया, गोद ले लिया। अंग्रेज़ों को बता दिया कि यही हमारा उत्तराधिकारी बनेगा। तो वहाँ से एक रीज़न बना अंग्रेज़ों के दिमाग में आया कि हमने जो नियम बनाया वो नहीं मान रहे हैं, अपना नियम अलग बना रहे हैं। पहला रीज़न तो ये बना। सेकंड, अवध को कब्जा किया गया 1856 में, गलत प्रशासन का आरोप लगा के, माल एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगा के क्या किया गया, कब्जा कर लिया गया। सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर को भी
कब्जा किया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सिक द्वारा। जो इसके जनक कौन थे? ये थे लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा, डलहौजी इज़ द फादर ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सिक। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। डिस्क्रिमिनेशन विथ इंडियन सोल्जर, सही बात है भाई, अंग्रेज भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार कर ही रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन हो ही रहा था। यूज़ ऑफ इनफील्ड राइफल विद ग्रेस कार्टेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न था ये था, भारतीय जो थे उसे मांस वास खाते नहीं थे, अब वो ब्रिटिश आर्मी को सर्व कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने भारतीयों के धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए, आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए सुअर युक्त चर्बी संबंधी कारतूस बनवाई, और जिसको मुंह से खींचना पड़ता था और फिर बंदूक में डाल के फायर करनी पड़ती थी। तो भारतीयों को ये पता चला, उन्होंने मना कर दिया, तो उनको क्या किया गया? दंड दिया गया, मारा गया कि क्यों नहीं करोगे ये काम। जिसके चलते क्या हुआ? भारतीयों में और गुस्सा बढ़ने लगा। गुस्सा बढ़ने का रीज़न क्या हुआ? वो 1857 रेवोल्यूशन बना। स्पॉय गॉट पनिश फॉर रिफ्यूजल यूज ग्रेस कार्टेज, ठीक है। ये सभी रीज़न थे 1857 रेवोल्यूशन के। अब क्या हुआ? द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 ऑल्सो कॉल्ड द सिपोई म्यूटिनिटी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है। 10 मई 1857, ये डेट याद रखिएगा। यहीं से मेरठ में बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने 1857 रेवोल्यूशन की क्या की? शुरुआत कर दी। शुरुआत करने से क्या हुआ? हर डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री से क्या हुए? इस प्रकार का स्टार्टिंग शुरू हो गया, इसीलिए इसको बोला गया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी, द रिवॉल्ट स्प्रेड ओवर द एंटायर एरिया फ्रॉम द नेबरहुड ऑफ द पटना बॉर्डर ऑफ राजस्थान। मेन सेंटर जो बने वो क्या बने? लखनऊ बना, कानपुर बना, झांसी बना, ग्वालियर बना, आरा बना, और बिहार में आरा, बाकी ये सब यूपी के प्रोविंस के बने, ठीक है। चलिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसमें आज चीज़ आपको पता चलना चाहिए कि बैरकपुर से मंगल पांडे ने स्टार्ट किया, और ये लोग सभी लोग मिलके कहाँ पहुँचे? दिल्ली पहुँचे। और दिल्ली में किसका शासन था? शाह आलम द्वितीय का शासन था, जिनको अंग्रेज लोग क्या कहते? पेंशन के तौर पे दे दिए थे कि आप पेंशन लीजिए, अपने राज्य को, पूरा जो भारत है वो हमारे कंट्रोल में अब दे दीजिए। तो शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जो सेकंड थे, और इनके जो सेनापति थे जनरल बख्त खान, इन दोनों लोग को क्या बनाया गया? लीडर बना दिया गया ऑफ द 1857 रेवोल्यूशन, ठीक। बाकी देखिए कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ कहाँ से इनके लीडर्स कौन कौन थे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ आपको। पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, बैरकपुर, झांसी, और बस इतने कम से कम इम्पोर्टेंट है आपके, ठीक। ये जहाँ मैंने टिक लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो 1857 रेवोल्यूशन, उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है। तो सबको पता है अगर वो सक्सेस हो जाती है रेवोल्यूशन, तो हम लोग को फिर ना जलियांवाला बाग कांड होता, ना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट होता, ना सिविल डिसोल्वमेंट होता, ना पार्टीशन होता भारत का। वो फेल क्यों हुआ? फेल तो देखो रीज़न तो था ही। रेवोल्यूशन 1857 वॉज द अनप्रेसिडेंटेड इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत के अभूतपूर्व घटना थी, ब्रिटिश रूल इन इंडिया के शासनकाल में भारत की अभूतपूर्व घटना थी, रिवॉल्वर ऑफ 1857। It united through the limited way. Many section of Indian society were common cause. आज़ादी पाने के लिए through the revolution failed to achieve the desired goal. यद्यपि ये क्या किया? अपनी अचीवमेंट नहीं पा सका, बट एक भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयता का बीज बो दिया था, ठीक है। 1857 रेवोल्यूशन। और MCQ देखते हैं। 1857 रेवोल्यूशन समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? वो थे लॉर्ड कैनिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1857 का ये वीडियो पूरा आप देख लेंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कहीं और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे कहाँ ACC 131 का लास्ट 2 मंथ के लिए एक कोर्स स्टार्ट हुआ है, जिसको आप लोग ज्वाइन करके आप अपनी टॉप 500 में रैंकिंग सिक्योर कर सकते हैं। ये SSC डिफेंस एकेडमी का ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा, और इस बैच को ज्वाइन करते ही आपको फुल PDF नोट्स मिलेंगे, जिसमें थ्योरी, MCQ, वन लाइनर्स होंगे। 500 से ज़्यादा घंटे की रिकॉर्डिंग क्लासेज होंगी। डेली लाइव क्लासेस चलती हैं हमारे यहाँ 9 to 11 PM पे, जहाँ पे आप अपने टीचर से डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन करके लाइव क्लास का फ़ायदा ले सकते हैं। मॉक टेस्ट होता है हर संडे को हमारे यहाँ। 8120745963 व्हाट्सएप करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं।
और ये बुकलेट्स क्यों आप ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आप जिस यूनिट पे आपकी पोस्टिंग है वहाँ पर नेटवर्क इशू होता है तो आप हमारी बुकलेट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, जो फुली अपडेटेड हैं, लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के हिसाब से प्रिपेयर कराई गई हैं, जिसको आप लेकर अपनी प्रिपरेशन को नॉन स्टॉप कर सकते हैं और टॉप 500 रैंकिंग सिक्योर कर सकते हैं। ACC 130 में हमारे इन बुकलेट्स ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इस बुकलेट को ऑर्डर कर सकते हैं। ये हमारा यही बुकलेट प्रिंट फॉर्म में आपके यूनिट एड्रेस पे या आपके डोर स्टेप डिलीवरी तक ये हम लोग भिजवाएंगे। और ये हमारा कोर्स नया लॉन्च हुआ है, जिसको ज्वाइन करके आप अपने ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं, जिसमें फुल PDF नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, डेली लाइव क्लासेस होती हैं, मॉक टेस्ट होगा, PYQ को सॉल्व करा के आपको दिया जाएगा। ये ऐप है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए और इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आपकी टॉप 500 रैंकिंग सिक्योर करने की पॉसिबिलिटी 99% तक बढ़ जाएगी। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपकमिंग फ्री वीडियोज़ आपको यहीं मिलेंगे और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होगी, आपको सबसे पहले यहीं मिलेगी। इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको इनिशिएटिव हमारा पसंद आए तो इनिशिएटिव को कमेंट करके प्रेज़ करिए और वीडियो शेयर करिए, वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद अस।